मौजूद आज चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान के अंदर और यहाँ से योगवीर सांगवान एक निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपनी ताल ठोक दी है चुनावी दावेदारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से ठोक दी और कहीं ना कहीं आज पूरे गांव को इकट्ठा किया है, पूरे गांव से राय ली है, विचार विमर्श किया है, चुनाव लड़ना चाहिए, किस प्रकार लड़ना चाहिए और किस प्रकार जो गाँव अपनी इनके साथ मिलकर भूमिका निभाने वाला है। पूरा गांव ने समर्थन करे है भाई का और आगे भी हम तो यह वहाँ भी पूरा गांव साथ होगी इस भाई का बाहर निकले और जो भी इसमें कामयाबी मिले। आपके गांव का युवा साथी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, दावेदारी ठोक दी है। देखो जी, हमें तो इस बात का खुशी है कि हमारा भाई हमारा बंधु इस चीज़ के लिए सोची भी, इतना छोटा इलेक्शन नहीं है ये और हम पूरा गांव साथ लेकर गांव नहीं हम पूरे 40 को साथ लेकर चलेंगे और जितना भाई का हो सकेगा उतना समर्थन करेंगे हर चीज़ में, जहां तक तन मन धन हर चीज़ लगा देंगे। हारने से जो डरेगा वो मैदान में नहीं आएगा। एक बात बताओ, नतीजा काम कर रहा है कि घर की वही रवा बोले खड़ी हो, वो काम कर रहा है कि करीब का तू रिब का मैं रिब का तू रिब का मैं, क्यों न नए जवान बच्चे को कोई मौका मिलना चाहिए। हमारा भाई है वो तो हमें शक्ल भी नहीं दिखाते 5 साल तक है, उनका तो ये हाल है बल्कि वोट मांगने ही नहीं आते। पिछली बार गांव में एमपी का इलेक्शन हुआ तो इस गांव के अंदर कोई वोट मांगने भी नहीं आया। भाइयों गांव को सरपंच रविंद्र मैं इसको भाई हम तन मन धन 5-10 लाख रुपया लगा वे लगाने तैयार, 5-10 गाड़ी जरूरत पड़े वे लगाने तैयार। यो भाई जी तुम को उड़ा खड़ा पाइयो उससे फालतू जिसी हमारी मदद होगी जो ये सोच रहे उससे 4 गुना फालतू हम मदद कर दें इसकी तन मन धन से 24 घंटा जब तक इसकी गिनती नहीं होगी हम उड़ा लास्ट तक इसके साथ छाती ठोक के करते हैं। अब के इसको थोड़े को पार काटेंगे चाहे कुछ भी हो। धर्मवीर आता है दर्शन नहीं देता, सांसद बन गया कभी बात ही नहीं करता हमारे से आके लाट साहब हो जाते हैं। ये तो काकताइयों की सरकार बना रखी है। गांव ने समर्थन दिया, सभी कहते हैं तन मन धन से साथ है, लेकिन आप गांव के सामने ये भी बता दीजिए उद्देश्य क्या है चुनाव में आने का। उद्देश्य तो यही है जी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। अगर यहाँ से भगवान करेगा जिताएंगे तो मैं रोजगार ले आऊँगा। रोजगार का मतलब है IMT जैसे क्षेत्र यहाँ लेके आऊँगा तो रोजगार अपने आप उत्पन्न होंगे। तो मैं इन तीनों की प्राथमिकता लेकर और समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। मैं गामराम की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और बिल्कुल करके दिखाऊंगा जो मैंने घोषणाएं की है और जो मैं एम से लेके चला हूँ, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इनको मैं पूरा करके दिखाऊंगा इन्हीं 5 साल में। बीजेपी कहती है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस कहती है कि हमारा इंडिया गठबंधन है वो 10 की 10 सीटें जीतेगा। तो ऐसे में चरखी दादरी भी उन्हीं में आती है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र उसी में आता है। तो क्या माहौल देख के चल रहे आगे के लिए? हर पार्टी देखी है, जो मैं यहाँ हल्के में खड़ा हूँ दादरी में, यहाँ के लोगों ने भी देखी है, जो मेरा लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ उन्होंने भी देखा है। बिल्कुल नाराज है, रोष में है और उन्होंने एक ही बात कहा है कि हम वोट की चोट से जो गया उनको तो हमने दिखा दिया और अब जो बीजेपी सरकार फिलहाल में उसको भी यहाँ से भेजने का काम करेंगे। इनेलो में भी रहे हैं आप, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं पूर्व में जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी नेता के नजदीकी थे उस नेता का कॉल आ जाए रातों रात आपका मन बदल जाए। बोले रेणुनाथ की, बोले रेणुनाथ की, बोले रेणुनाथ की। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान के अंदर और यहाँ से योगवीर सांगवान एक निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपनी ताल ठोक दी है चुनावी दावेदारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से ठोक दी और कहीं ना कहीं आज पूरे गांव को इकट्ठा किया है, पूरे गांव से राय ली है, विचार विमर्श किया है, चुनाव लड़ना चाहिए, किस प्रकार लड़ना चाहिए और किस प्रकार जो गाँव अपनी इनके साथ मिलकर भूमिका निभाने वाला है। योगवीर सांगवान खास बातचीत में है, इनके गाँव के तमाम बुद्धिजीवी लोग, वरिष्ठ लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे साथ बातचीत में हैं। बातचीत करेंगे किस प्रकार जो गांव योगवीर का साथ देने वाला है, किस प्रकार जो है आने वाले समय में अपने गांव की भूमिका अदा करने वाला है। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे बाबा, गांव का युवा साथी है, पहली बार किसी ने हिम्मत की है लोकसभा चुनाव लड़ने की, क्योंकि 9 हल्के और कहीं ना कहीं कई लाख 15-20 लाख के करीब वोटर्स हो जाते हैं, हो जाए आराम से। किस प्रकार गांव अपनी भूमिका निभाएगा? गांव तो तनमन इसके साथ से और गांव खूब बार जाके इसकी मदद करेगा। ठीक, गांव पूरा तन मन धन से बिल्कुल साथ है। बिल्कुल साथ से हाजिर बैठे है जी। हाँ, वो मेरा एकला सुझाव नहीं है। क्यों बाबा? पूरा गांव ने समर्थन करे है भाई का और
आगे भी हम तो यह ऐसा वहाँ भी पूरा गांव साथ होगी इस भाई का बाहर निकले और जब इसने कामयाबी मिले बिल्कुल दिल से। दिल से अंदर से। यहाँ क्योंकि भाईचारे की बात आ जाती है, जब गांव इकट्ठा होता है, पंचायत आती है तो हाँ ठीक है भाई साहब, बिल्कुल तय दिल से साथ है भाई का। जी जी, क्या नाम आपका? पांडवान गांव से हैं, पंचायत में मौजूद हैं क्या कुछ? अच्छा, बीडीसी भी है आप। तो क्या कहेंगे, आपके गांव का युवा साथी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, दावेदारी ठोक दी है। देखो जी, हमें तो इस बात का खुशी है कि हमारा भाई, हमारा बंधु इस चीज़ के लिए सोची हुई। इतना छोटा इलेक्शन नहीं है ये, और हम पूरा गांव साथ लेकर, गांव नहीं, हम पूरे 40 को साथ लेकर चलेंगे और जितना भाई का हो सकेगा उतना समर्थन करेंगे हर चीज़ में। जहाँ तक तन मन धन हर चीज़ लगा देंगे हम भाई के लिए, जहाँ तक हो सके। बाकी देखो, हार जीत का फैसला तो किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने चुनाव लड़ा, आपने जीत भी हासिल की, इससे पहले लड़ा हुआ शायद हार भी मिली हो आपको कहीं ना कहीं। देखो, लेकिन अगर कोई मेहनत करेगा, मैदान में उतरेगा, तभी सफलता मिलेगी। तभी तो हार और जीत का फैसला हो। घर पे बैठे रहेंगे तो क्या पता किसको क्या है भाई। हारने से जो डरेगा वो मैदान में नहीं आएगा। अक्सर लोगों की एक विचारधारा बन जाती है कि जो लोग वर्षों से जीतते आ रहे, राज करते आ रहे, चाहे नेताओं का नाम ले लीजिए, पूर्व में श्रुति चौधरी रही, फिलहाल बीजेपी से है धर्मवीर सिंह, फिर उनको टिकट मिल गई, बार बार वही आते रहते हैं, यानी कि नए को मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर नया कोई अगर आगे कदम बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं लोग भी कहते हैं कि ये तो पागल हो गया, कि वैसे ही लगा हुआ है, मंदबुद्धि है, दिमाग से काम नहीं ले रहा। क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखो जी, वो तो हर चीज़ की अपनी अपनी सोच होती है, लोग क्या कहें क्या न कहें, लोगों की चिंता छोड़ो। लेकिन कोई एक बात बताओ, नतीसा काम कर रहा है कि अरे घर की वही रवा बोले खड़ी हो, वो काम कर रहा है कि करीब का तू रिब का मैं, रिब का तू रिब का मैं। क्यों ना नए जवान बच्चे को कोई मौका मिलना चाहिए भाई, कम से कम सुनाई तो हो। ये तो देख लिया बच्चा इसकी कि ना तो कुछ नहीं करना, तो कम से कम नए बच्चे को तो मौका मिलना चाहिए, ये तो कुछ करके दिखाए कम से कम। अगर नहीं करेगा तो फिर बदल देंगे, तो जनता के हाथ में बात है। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपका जो चुनावी अनुभव वो काम आएगा योगवीर के? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। परामर्श, सहयोग, समर्थन बिल्कुल हर समय हर चीज़ के लिए तैयार। जी यस। मैं और एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। अब इन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आपको नहीं लगता पार्टी से आते तो और भी बेस्ट रहता? लेकिन इन्होंने एक बात कही, हमने इंटरव्यू किया इनका, तो कहते हैं कि पार्टी में मौका ही नहीं लगता, घाक लोग बैठे हैं ऊपर, घाक जो अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सिर्फ वही बात है कि आपने कहा कि घर की बही काका लिखनी है, वो राज चलता है। कांग्रेस में पहले से कई बड़े बड़े दावेदार बैठे, धुरंधर बैठे, बीजेपी का यही हाल है, दूसरे दलों में चले जाइए वहाँ भी यही हाल। तो कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय आए हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं निर्दलीय को मौका मिलना चाहिए, जनता को भरोसा करना चाहिए? नहीं चाहिए? जरूर मिलना चाहिए यार, हमारा भाई है, वो तो हमें शक्ल भी नहीं दिखाते 5 साल तक है, उनका तो ये हाल है, बल्कि वोट मांगने ही नहीं आते। पिछली बार गांव में एमपी का इलेक्शन हुआ तो इस गांव के अंदर कोई वोट मांगने भी नहीं आया। वोट मांगने भी नहीं? जी हाँ, धन्यवाद करना तो दूर की बात है, क्योंकि हमारा भाई बीच से जाएगा तो कम से कम हमारी सुनाई तो होगी। वो तो हमें जानते ही नहीं है, तो कम से कम नीचे से वो तो ये मानो यार, जामिया राजा महाराजा घराना नाम था उनको के जकर से जी, उन्हें तो जाने हमने कौन जाना हो भाई। लेकिन कम से कम हमारा बच्चा जाएगा ऊपर तो कम से कम आम आदमी की सुनाई तो होगी। बिल्कुल जी। क्या नाम है साहब? ओमवीर भाई जी। क्या कहेंगे, पांडवान गांव में पंचायत की योगवीर ने को अपना समर्थन दे रहे हैं आप सब? बिल्कुल भाई साहब, पूरा गांव तन मन अब से समर्थन दे। तन मन धन से सभी साथ है। बिल्कुल। बात करें जो सत्ताधारी लोग हैं, कभी मिले जुले यहाँ के आपके ना आप ज़्यादा राजनीति कौन बेरो, यो भाई गांव को यो है, इसकी मदद करा बस खुल के? हाँ खुल की बिल्कुल मदद करा। मेरी तरफ से इलेक्शन का 20 या भिन्न होगा, उस दिन भाई ने एक गाड़ी दे दी, बस मेरी तो यह है। अब इससे ज़्यादा गांव के लोग करे भी क्या, कहते हैं कि हम साथ भी लगेंगे, गाड़ी तक देने की बात आ गई। क्यों युवा साथी क्या कहेंगे? किसी युवा ने कहीं ना कहीं हौसला दिखाया है आगे बढ़ने का, आगे निकलने का? युवा वर्ग पूरे तन मन धन से साथ है भाई। यो गांव को सरपंच है रविंदर, मैं इसको भाई हम तन मन धन दे 5-10 लाख रुपया लगा वे लगाने तैयार, 5-10 गाड़ी जरूरत पड़े वे लगाने तैयार। यो भाई जीतने को उड़ा खड़ा पाई, उससे फालतू जिसी हमारी मदद होगी, जो ये सोच रहे उससे 4 गुना फालतू हम मदद कर दे इसकी। तन मन धन से 24 घंटा जब तक इसकी गिनती नहीं होगी हम उड़ा लास्ट तक इसके साथ दोनों भाई और यो सारो गांव इसका फुल समर्थन में। जी। और प्रधान जी? बिल्कुल, प्रधान जी क्या कहेंगे? सही है, बिल्कुल यूँ का यूँ शुरू से आखिर तक इसके साथ रहेंगे। और दादरी भी गिनती होगी, जब पूरा गांव इकट्ठा होकर दादरी रहेगा
और हर गांव के अंदर हम जाएंगे इसके साथ। तो मान के चले कि जो लोग कहते हैं कि कई बार बातें निकल के आती हैं, छाती ठोक के कहते हैं अब के इसको छोरे को पार काटेंगे, चाहे कुछ भी हो। धर्मवीर आता है, दर्शन नहीं देता, सांसद बन गया, कभी बात ही नहीं करता हमारे से आके, लाट साहब हो जाते हैं। ये तो काकताइयों की सरकार बना रखी है, सबका यही हाल है। सबका यही हाल है। यहाँ एक युवा देखेंगे, अभी गांव का तो है, हर गांव में जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, भाई धर्मवीर ने किन्ने पलड़ा मारा है, लोट पलोट, कभी इन्हें लौट जाता है, कभी इन्हें लौट जाता है, क्या है। आने दो अब के चौक में आएगा जब प्रधान जी इसी गांव का गांव इसके एक वास को पूरा गांव साथ से। तो कहीं ना कहीं सोमवीर सांगवान भी है, तो आपके ये भी सांगवान है, तो कहीं ना कहीं खाप भी साथ आएगी। हाँ बिल्कुल खाप ने खाप के लाए सांसद उठन में रह जाओ जी, अभी तक कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था डिस्ट्रिक्ट में ही शायद। तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि दादरी से अकेले अब तक ये सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले से ही मन बनाए बैठे कि यहाँ से तो अपने वोट अपने आप आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको खतरा हो सकता है। कोई मन कौन बना रहे जरूरत का, इसने कम से कम 3-4 महीनों ले सोशल मीडिया पर खूब चल रही है बात, और खूब फोन फड़ा हूँ, इसके पास भी आऊँ है। बाकी गांव में एक मुक्त सारो पूरा गांव इसके साथ है। और जी गुवाहाट में भी बात जारी है, उसमें भी वे आपस में बात हो रही है, भाई हम पंचायत करा हमारे दो आई हो, हम भी साथ है इस भाई। बात सब जगह जारी है, इसको खरीदने की भी कोशिश करेंगे, खरीदने की भी कोशिश करेंगे लोग। वो अक्सर होता है, एक ही धड़की के अंदर बढ़ाएंगे इसके पास, लेकिन बदलने नहीं देंगे इसको। बेचने के लिए आएंगे लोग, खुद धर्मवीर आएगा, सभी पार्टियों से लोग आएंगे। हाँ। अपने जोड़ तोड़ के लिए सभी आएंगे जी, लेकिन बिकने नहीं देंगे इसको, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। योगवीर पंचायत के बीच खड़े, गांव के लोगों के बीच खड़े, चौक में खड़े हैं, क्या कहेंगे जो प्यार सहयोग समर्थन गांव ने दिया है? प्रिंस भाई पहले आपको राम राम, आपके चैनल को राम राम। बस आप देख रहे हैं जनता जनार्दन है, पूरा सहयोग कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज पंचायत करी है, मैंने एक निवेदन आवेदन करा था, उसके ऊपर पूरा इकट्ठा हुआ है, और इन्होंने एक आवाज़ में कहा है कि पूरा तन मन धन से सहयोग है। तो इसी से मेरी आशा है कि मैं जीत की बिल्कुल नज़दीक हूँ। बाकी मैं पूरा ग्राम पंचायत का निवेदन पूरा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को यहाँ पे आया और समर्थन किया। बस यही है जी, मेरा निर्दलीय के तौर पर इतना ही कहता हूँ, ना किसी पार्टी का ना किसी का मैं पक्ष विपक्ष करता। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि जनता साथ है, बिल्कुल मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। पूरे गांव ने समर्थन दिया, सभी कहते हैं तन मन धन से साथ है, लेकिन अब गांव के सामने ये भी बता दीजिए उद्देश्य क्या है चुनाव में आने का? उद्देश्य तो यही है जी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। क्योंकि आज के समय है, बीजेपी ने जुमलों की सरकार है, बीजेपी सरकार ने हवाई बात करी है, कभी ग्राउंड के ऊपर आकर कभी एक समस्या नहीं है जिसको करके दिखाया हो। सभी कमेरा मजदूर, छोटे दुकानदार सभी परेशान है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी, और रोड की है और रोजगार की है। अगर यहाँ से भगवान करेगा जिताएंगे तो मैं रोजगार ले आऊँगा। रोजगार का मतलब है IMT जैसे क्षेत्र यहाँ लेके आऊँगा तो रोजगार अपने आप उत्पन्न होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर बात कर रहा हूँ तो स्वास्थ्य आप देख रही हो कि जो सिविल हॉस्पिटल है उनके अंदर कर्मचारियों की कमी है, और शिक्षा का आप देख रहे हो पिछले मोदी सरकार ने जो स्कूल थे उनको मर्ज किया है, तो यह तो शिक्षा के खिलाफ है पहले से। तो मैं इन तीनों की प्राथमिकता लेकर और समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा जी। अब बड़ा सवाल एक बाबा ने उठाया पंचायत के बीच में कि खरीदने वाले बहुत आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बिक जाए। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि पंचायत के बीच में खड़े हैं, जो कहेंगे वो सच कहेंगे, उसके अलावा अगर झूठ बोलते तो कहीं ना कहीं आगे गांव वाले साथ भी नहीं देंगे आपका। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बिक जाए आने वाले। नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैंने जो जबान कर दी वो पक्की है, हार सकता हूँ या जीत सकता हूँ, बिक नहीं सकता जी, यही बात है। योगवीर सांगवान खास बातचीत में निर्दलीय दावेदारी ठोक दी है, और कहीं ना कहीं गांव ने अपना समर्थन दे दिया। पांडवान गांव चरखी दादरी जिले के अंदर मौजूद है। चरखी दादरी जिले से अब तक कोई दावेदारी सामने नहीं है, एकमात्र कैंडिडेट ये उठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में चरखी दादरी का माहौल इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार गाँव अपना प्यार, प्रेम, सहयोग, समर्थन देने का प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं इन्होंने कह भी दिया खुले दिल से, खुले मन से कि हम बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं, अपने बच्चे के, अपने बेटे के, युवा साथी है।
जोश है, जुनून है, जज्बा है, दिल में आग है कुछ परिवर्तन करने की, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की इस क्रांति में हम इसके साथ हैं। किसी युवा ने हौसला जुटाया आगे बढ़ने का, तो कहीं ना कहीं उसका अगर साथ गांव नहीं देगा तो और कौन देगा, और गांव अगर साथ भी नहीं देगा तो उस बच्चे का हौसला टूटेगा। तो ऐसे में हौसला बनाने के लिए गांव ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। अब हाथ में आपके है कि ये जो समर्थन है इसको कहां तक लेकर जाएंगे। नहीं जी, मैं गामराम की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और बिल्कुल करके दिखाऊंगा जो मैंने घोषणाएं की है, और जो मैं एम से लेके चला हूँ, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इनको मैं पूरा करके दिखाऊंगा इन्हीं 5 साल में। पहले इनेलो में भी रहे हैं आप, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं पुराव में जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी नेता के नज़दीकी थे, उस नेता का कॉल आ जाए, रातों रात आपका मन बदल जाए। नहीं जी, वो पार्टी का बदलाव था, वो एक मतलब विचारधारा थी, विचारधारा नहीं मिली। पार्टी में रहता तो शायद मेरे को इतना समर्थन नहीं मिलता जनधन का, क्योंकि खुल के बोलने का मौका नहीं मिलता। आज मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय के तौर पर मैं जनता के बीच में जा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उनकी समस्या भी सुन सकता हूँ, और मैं किसी के बिना दबाव जो समस्या है उसको मैं पहली कलम से मैं पूरा भी कर सकता हूँ। तो मेरे को पार्टी से हटकर निर्दलीय का ठीक लगा। कल तक अकेले थे, आज पूरा गांव साथ है, कल को जो पूरा गोहांड साथ होगा, परसों पूरा समाज भी साथ होगा। कैसी ऊर्जा महसूस हो रही है आज के दिन आपको? बिल्कुल, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। गांव ने जो यहाँ पे एक रीत होकर जो आस दिखाई है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को अभी ये नहीं लग रहा कि मैं पहले था यहाँ पंचायत होने से पहले ये डर था कहीं मैं हार ना जाऊँ, पर अब मुझे लग रहा है कि 1 और 1 11 की शक्ति हो रही है और मैं जीतूँगा जी। तो अब बड़ी समस्या ये है कि गांव वालों ने कहा कि बनते ज़रूर हैं सांसद, लेकिन आता कोई नहीं है। तो वो अगर मौका मिलता है, गांव गोहान समाज आपको अगर मौका देने का प्रयास करता, बदलाव की जो एक उम्मीद आप रखते हैं उसमें साथ मिलता है, तो ये जो शिकायतें हैं ये दूर हो सकती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इन शिकायतों को अपनापन, अपना परिवार समझ के, अपना गांव समझ के किया जाए तो क्यों नहीं होगा जी। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि मैं बूथ लेवल पे जाऊँगा, गांव लेवल पे नहीं। हाँ, समय ज़रूर लगेगा बूथ के हिसाब से, पर मैं प्रत्येक बूथ पे जाके मैं अपने जो भी समस्या है, मैंने आपको या पत्रकार महोदय को पहले ही बताया था, मैंने डेयरी लगा रखी है, ढाणी गाँव शहर में गया हूँ। हर जगह की जैसी समय स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से जो समस्या है मैंने लिख रखी है, और समय आने पे मैं बिल्कुल खोल के उन समस्या को हल करने का भी काम करूँगा। 9 हल्के, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, 20 से 22 लाख वोट लगभग, कैसे कवर करेंगे, क्या रूपरेखा है? रूपरेखा तो जी ये मेरे को पहले नहीं थी, अभी ये गामराम जुड़ गया, यही दिखाएगा मेरे को मार्गदर्शन, और यही कवर करने का काम करेगा, और वोट बैंक का भी यही काम करेगा, लाने का भी, समझाने का भी, और मेरे को यहाँ से भेजने का भी। जो वोट बैंक है उनको, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं था, मेरे को एक ही बात थी, भाई मैं गामराम का सहयोग मांगूं, जो मेरे को प्राप्त हो गया है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को योजनाएं भी मिलेंगी, और जो कोई समस्या है, घोषणाएं है, वो भी मेरे को अब पता चलेगी कि भाई जनता में ये समस्या है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही अब जी। अब बड़ा सवाल ये है, बीजेपी कहती है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस कहती है कि हमारा इंडिया गठबंधन है वो 10 की 10 सीटें जीतेगा। तो ऐसे में चरखी दादरी भी उन्हीं में आती है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र उसी में आता है, तो किसके मान के चले? आप भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, गांव कहता है कि पूरे तन मन धन से साथ हैं, तो क्या माहौल देख के चल रहे हैं आगे के लिए? बात ऐसे है जी, पार्टी की तो हर पार्टी देखी है, जो मैं यहाँ हल्के में खड़ा हूँ दादरी में, यहाँ के लोगों ने भी देखी है, जो मेरा लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ उन्होंने भी देखा है। मैं भी हर प्रत्येक हल्के में जाके आया हूँ, बिल्कुल नाराज़ हैं, रोष में है, और उन्होंने एक ही बात कहा है कि हम वोट की चोट से जो गया उनको तो हमने दिखा दिया, और अब जो बीजेपी सरकार फिलहाल में उसको भी यहाँ से भेजने का काम करेंगे। तो नाराज़ है जनता, बिल्कुल अब वो वोट की चोट से बिल्कुल दिखाने का काम करेगी। बिल्कुल। बाबा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। अक्सर कहते हैं कि गांव में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, किसी की विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है, किसी की बीजेपी के साथ मिलेगी, किसी की चौटाला परिवार के साथ मिलती है, कोई बीएसपी में अपनी विचारधारा, अपनी भावनाएं प्रकट करता है। तो ऐसे में पंचायत ने अपना समर्थन दिया है, पूरे गाँव ने दिया है, तो सभी पार्टी से ऊपर उठ के मदद करेंगे? सारी पार्टियाँ उठ के इसी की मदद करेंगे, नहीं करेगा वो देखेंगे, सबके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। गांव नहीं, बाहर गांवों से भी इनको साथ लेके जाएंगे और करवाएंगे इसकी हेल्प। यूँ तो कांग्रेस भी आएगी, बीजेपी भी आएगी, नाले सारी पार्टियाँ आएंगी, पार्टी तो सभी आएंगी। तो योगवीर क्या कहेंगे गांव के लोगों को जो समर्थन दिया आपको आज? बिल्कुल, मैं तो
अपने जो बात दो रखी थी गांव के चरणों में, उनके माध्यम से भी मैंने ये कहा था, जो आपने प्यार प्रेम दिया है इसको आगे अगर भविष्य में समय देता है तो बिल्कुल मैं ये कर्ज उतारने का काम करूँगा। बाकी आपकी आज भी कह रहा हूँ, कल भी खड़े उतरूँगा। कोई नेता नहीं, आपका बेटा हूँ, गाँव का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर बनता हूँ मैं तो बिल्कुल अपने घर गाँव में ही है, पूरे सुनूंगा और उस काम को करने का भी काम करूंगा। जी धन्यवाद बातचीत के लिए। कहीं ना कहीं पूरे गांव ने समर्थन दिया है योगवीर सांगवान को। निर्दलीय प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य दलों के जो प्रत्याशी होने वाले वो इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं या फिर नज़रअंदाज करने का काम करें। अगर नज़रअंदाज करते भी है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आने वाले समय में चरखी दादरी क्षेत्र से अवश्य उठाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव ने एक जो है वाणी में बोल दिया है कि अब तन मन धन से हमारे बेटे के साथ हैं और इसी को जो आगे करके चलने वाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।